सबको जय मसीह की। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से आज हम लोगों के साथ में संगत दिखने का अनुग्रह परमेश्वर ने दिया कि हम लोग परमेश्वर के वचन की शिक्षा को और भी बढ़ते हुए क्रम में सीख सकें। जैसे कि इन दिनों में हम लगातार पवित्र आत्मा के विषय में सीख रहे हैं, पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में हम लोग सीख रहे हैं, क्योंकि पिछली सीरीज में हमने पवित्र आत्मा के फलों के विषय में सीखा और पिछले सप्ताह से जो हमने सीरीज शुरू की थी वो पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में है। तो पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 12 अध्याय 7 वचन के अनुसार जो पवित्र आत्मा के वरदान पवित्र शास्त्र में बताए गए हैं, उनमें से कुछ वरदान को हमने पिछले सप्ताह में देखा और फिर कुछ वरदानों को हम इस वीडियो में पूरा करने की कोशिश करेंगे और जो बचे हुए वरदान हैं उनको हम लोग आगे आने वाले वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि हम लोग अब इससे पहले कि संदेश को शुरू करें आपके साथ में हम लोग प्रार्थना करें। तो मैं चाहता हूँ कि आंखों को हम बंद करें ताकि प्रार्थना करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें इन वचनों के लिए। परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं, आपके जीवित नाम धन्यवाद करते हैं कि आपने ये दिन हमारे लिए ठहराया कि हम आपके वचनों से सीख सकें और पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में जब इन दिनों में सीख रहे हैं परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि इन वचनों की आशीष सुनने वाले हर एक लोगों पर होने पाए, उनके जीवनों में होने पाए, उनके परिवारों में होने पाए। परमेश्वर पिता, उनके जीवन में पवित्र आत्मा के वे वरदान बहुतायत के साथ में दिखाई देने पाए। परमेश्वर का जब वे सुनते हैं प्रभु, उनके कान जब तेरे संदेशों की ओर लगे हैं, पवित्र आत्मा संदेशों को तो उनके कानों के माध्यम से होकर के इनके दिलों में उतरने देना, इनके जहन में उतरने देना परमेश्वर का, ताकि जो वचन सुनते हैं वो उनके लिए उद्धार का कारण बन जाए, छुटकारे का और आनंद का कारण बन जाए। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि हमारे इस वीडियो के द्वारा पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग आशीष पाएं, बहुत सारे लोग चंगाइयाँ पाएं, बहुत सारे लोग अपने आत्मिक जीवन में छुटकारा पाएं और आपके जीवन नाम की महिमा उनके जीवन द्वारा हो। प्रभु, हम आगे के सारे समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। जो सुनने और देखने वाले इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं परमेश्वर पिता, उन सब पर तो अपना अनुग्रह कर, आशीष कर, क्योंकि धन्यवाद के साथ ये दुआ वो यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय, आप सब फिर से एक बार स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, मीठे और मधुर नाम में। और जब हम लोग लगातार इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह के वचनों से सीख रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि जब आप लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं, परमेश्वर का वचन आपके जीवन से बातचीत कर रहा है, परमेश्वर के वचन में आप लोग लगातार बढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। और ये सबसे अच्छी बात है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में काम करने दें। आइए आज मनन के लिए हम लोग निकालेंगे फिर से एक बार पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 12 अध्याय और उसका 7 वचन, 7 से लेकर के 8, 9 और 10 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। जहाँ पर एक बार फिर से इस प्रकार से पढ़े हैं, हम लिखा हुआ है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा के से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को एक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। हमने इससे जो है पहले 3 वरदानों के जो पिछले सप्ताह में बात था, जिसके बारे में एक बार फिर से मैं जल्दी से आपके सामने में रखना चाहूँगा, जो है बुद्धि का संदेश, ज्ञान का संदेश और विश्वास। इन 3 विषयों के बारे में हमने पिछले सप्ताह में बात की थी। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगले 3 वरदानों के विषय में जो पवित्र आत्मा हमें देता है, जिसमें से पहला है चंगाई के वरदानों के विषय में। और इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है चंगाई के वरदान। ये क्या है चंगाई के वरदान? इसको मैं पढ़ करके आप सुनाना चाहूंगा। जो वचन में प्रकार से लिखा हुआ है कि चंगाई के वरदान कलीसिया को इसी दिए गए हैं कि ये अलौकिक तरीके से लोगों में शारीरिक तंदुरुस्ती को लेकर के आ सके। कलीसियाओं में या कलीसियाओं के अंदर जो सेवकाइयां हैं, उन सेवकाइयों में चंगाई जो है एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। चंगाई, अब यहाँ पर जो है शारीरिक चंगाई की बात कर रहा है, शारीरिक चंगाई की, कि जब बीमारी के समय में प्रभु यीशु मसीह के पास में आते थे, जब हम लोग सुसमाचार में पढ़ते हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, वहाँ पर हम पाते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह के पास में आते थे और अपनी बीमारी को उनसे कहते थे, और प्रभु यीशु उनके लिए प्रार्थना करते थे और उनके सर पे हाथ रख करके दुआ मांगते और वो चंगे हो जाते थे। और उसी पद्धति को
हमने अपनी कलीसियाओं में लेकर के आया है आज के समय में, उसी समय से। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया, उसके बाद में उसके चेलों को उसने जो उस पवित्र आत्मा के सामर्थ को दिया, उसने कहा मैं तो जाता हूँ लेकिन तुम्हारे लिए सहायक दे जा रहा हूँ और वो तुम्हारी सहायता करेगा। और पवित्र आत्मा जो है सहायक के रूप में दिया गया, जिसके विषय में हम लोग कई दिनों से लगातार बात कर रहे हैं पवित्र आत्मा के विषय में, वो पवित्र आत्मा जो उनको दिया गया, उसी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा वे लोग उस अलौकिक चंगाई को अपने सेवकाइयों में ले करके आए। और वही अलौकिक चंगाइयाँ, अद्भुत चंगाइयाँ जो स्वर्ग से आती हैं, वहाँ से चलते हुए आज तक हमारी सेवकाइयों में देखने पाती हैं। आज जब हम लोग कलीसिया में जाते हैं, आज हम कलीसिया में शामिल होते हैं, प्रभु के दासों के संपर्क में आते हैं, जब हम समस्याओं में होते हैं, हम उनसे कहते हैं प्रभु के दासों से कि हमारे सर पे हाथ रख के वे प्रार्थना करें ताकि हमारी बीमारी चंगी हो जाए, हमारी बीमारी दूर हो जाए। और ये होता भी है, क्योंकि वचन कई जगह में उत्साहित करता है कि तू मांगे तो तुझे दिया जाएगा, कि जो तू विश्वास करे तो तेरे लिए होगा। बीमार के सर पे अगर प्रभु के 10 लोग हाथ रख के प्रार्थना करें, उसके जीवन में चंगाई आएगी। और तमाम से वचनों से पवित्र शास्त्र जो है वो भरा हुआ है प्रिय। और यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि कलीसिया को ये वरदान जो है इसीलिए दिया गया है ताकि लोग शारीरिक कमजोरियों को छोड़कर शारीरिक तंदुरुस्ती को प्राप्त करें। और आगे लिखा हुआ है इस प्रकार कि कई नाना प्रकार की ऐसी बीमारियों से चंगाई, और हर प्रकार की चंगाई परमेश्वर की ओर से एक विशेष वरदान है। हर प्रकार की चाहे चंगाई हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या, चाहे आपके किसी प्रकार की समस्या सर को लेकर हो, चाहे शरीर की कमजोरी को लेकर के हो, चाहे मिल की बीमारी को लेकर के हो, चाहे टीबी हो, चाहे कैंसर, चाहे बड़ी से बड़ी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे आपके जोड़ों के दर्द की समस्या हो, चाहे आपकी हकलानी समस्या हो, चाहे गूंगेपन की हो, चाहे बहरेपन की हो, चाहे भैंगेपन की हो, कोई भी बीमारी आपकी शरीर की क्यों ना हो, परमेश्वर की ओर से उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए एक विशेष वरदान परमेश्वर ने आपके रखा है कलीसिया में। कि जब आप कलीसिया में शामिल होते हैं और उसके नाम पर भरोसा रखते हैं, उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वो चंगाई आपके जीवन में आ जाती है, वो छुटकारा आपके जीवन में आ जाता है और आप आज़ादी पाते हैं बीमारी से, अपनी समस्या से छुटकारा पाते हैं। और आगे मैं पढ़ करके आपके लिए कहना चाहता हूँ, आप लिखा है, यद्यपि चंगाई का वरदान मसीह की देह के प्रत्येक सदस्य को नहीं दिया गया है, परंतु फिर भी सभी सदस्य बीमारों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और जरूर मैं आपको बताऊं, कलीसिया के हर विश्वासी को चंगाई का वरदान नहीं दिया गया है। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें, कलीसिया के हर विश्वासी के पास चंगाई का वरदान नहीं है। इसका मतलब यह है कि यदि हम एक साधारण विश्वासी हैं, हम सोचते हैं कि हम किसी के भी बीमार के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करें तो चंगा हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। ये इसलिए जरूरी नहीं है कि हो सकता है कि वो वरदान आपको परमेश्वर ने नहीं दिया है। हो सकता है कि आपके बगल जो हर रविवार जो दूसरा भाई बैठता है या दूसरी बहन आपके बगल में आके हर रविवार को बैठते, हो सकता है कि उसके पास ये वरदान है। और कई बार हम इसी बातों की जो है यही बातें हमारे मन में कई बार शंका पैदा करती है, हमारे विश्वास को कमजोर बना देती है कि उसके पास ये वरदान है, मेरे पास क्यों नहीं है। जब वो दूसरे के सर पे हाथ के प्रार्थना करता है तो चंगे हो जाते हैं लोग, मैं प्रार्थना करता हूँ तो लोग चंगे होते। ये बहन जब किसी के घर जाकर उनके लिए प्रार्थना करती है, लोग चंगे हो जाते हैं। मैं जब प्रार्थना करती हूँ, मेरी प्रार्थना से कुछ फर्क नहीं पड़ा किसी की जिंदगी में, ऐसा क्यों। और ऐसी चीजें कई बार हमारे जीवन में हमारे विश्वास को गिराने के, शैतान हमारे विश्वास में हमें गिराने के लिए इस्तेमाल कर रहा है प्रियो। और मुझे आपको इस बात को जान लेना आवश्यक है प्रियजनों कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर के लिए हम अगर जिन्हें चमत्कार हमारे जीवन से नहीं भी हो रहे हैं, कोई बात नहीं, आप उन बातों की चिंता न करें कि आप किसी के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करते हैं और वो चंगा नहीं हो रहा है, आप छोड़ दीजिए, आप चिंता ना करें। बाइबल इस बात के लिए कहीं भी नहीं कहती है कि अगर आप प्रभु के पीछे चलते हैं तो आपको शारीरिक चंगाइयों के वरदान आपको मिलना ही चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। अगर आपको मिला हुआ है ये वरदान चंगाई का, आप प्रभु को धन्यवाद करें। नहीं मिला है तो आप प्रभु से मांगे, बिना रुकाए मांगे। और अगर मिलता है तो अच्छी बात, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, बस आप प्रभु में विश्वास करके बने रहिए। सो प्रियो, आज का जो हम लोग ने पहला हमारा टॉपिक रहा चंगाई के विषय में। दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो है चमत्कार के सामर्थ के विषय में, जो कि 10वें वचन में हम लोग को मिला है। जैसे 10वें वचन की पहली लाइन में आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे लिखा है, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति। सामर्थ के काम में लिखा है कि ऐसा अलौकिक चमत्कार का कार्य है जो सामान्य प्राकृतिक बातों को बदल देता है। आप कहेंगे कैसे चमत्कारी सामर्थ? चमत्कारी सामर्थ ऐसे जैसे आप किसी व्यक्ति की विपरीत परिस्थितियों के लिए, यदि कोई व्यक्ति दुख में है
आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं। उदाहरण के तौर पे आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी के एग्जाम्स के लिए, बच्चों के एग्जाम के लिए, और वो पास हो जाते हैं। आप किसी की नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं और नौकरी लग जाती है। आप किसी की शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, उसकी शादी हो जाती है। आप किसी के कर्जे के लिए प्रार्थना करते हैं, उसका कर्जा दूर हो जाता है। किसी भाई ने कलीसिया या किसी बहन ने कलीसिया में किसी व्यक्ति ने जमीन ले रखी है, तो मकान नहीं बना पा रहा है पिछले कई सालों से, और आप उसकी प्रार्थना करते हैं और वो मकान बन जा रहा है अचानक से उसका। और ऐसी कई सारी बातें हो सकती हैं। कोई व्यक्ति है जो आपकी कलीसिया में आता है और वो कई सालों से अपना व्यापार शुरू करना चाहता है और वो नहीं कर पा रहा है, और जब आपने उसके लिए प्रार्थना की, उसका व्यापार तुरंत शुरू हो जाता है। ये है वो चमत्कार के कार्य, ये है वो चमत्कार के कार्य। इसमें शारीरिक चंगाइयां कहीं नहीं है, इसमें शारीरिक चंगाइयां कहीं नहीं है, लेकिन इसमें परिस्थितियों को बदलते हुए हम लोग देखते हैं कि परिस्थितियां किसी व्यक्ति जो हैं वो कैसे बदल जाती हैं। कि कोई व्यक्ति जो दुखद परिस्थिति में है या चिंतनीय स्थिति में है या किसी बात को लेकर के कश्मोकश में है और वो समझ नहीं पाता कि ऐसा मेरा क्यों हो रहा है, उसकी स्थिति पूरी तरह से बदल जाती है और वो पूरी तरह से जो है अब उस बदली हुई स्थिति का आनंद उठाता है और विश्वास जो है उसका बढ़ता है कि हाँ, परमेश्वर ने मेरी स्थिति को बदला है। और वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, ऐसे ईश्वरीय कार्य हैं जिनके द्वारा शैतान एवं दुष्टात्माओं के विरुद्ध परमेश्वर के राज्य में व्यक्त होता है कि परमेश्वर अद्भुत कामों को करता है। इन बातों से जाहिर होता है कि परमेश्वर आज भी कलीसियाओं में अद्भुत सामर्थ्य के कामों को कर रहा है। हालेलुया। आज भी प्रियो, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में अद्भुत सामर्थ्य कार्य को कर रहा है। वे कार्य जो संसार के लिए अनहोने हैं, संसार के अनहोने हैं। संसार जब इन कामों की ओर देखा है, संसार सिर्फ आग लगाता है कि बहुत सारा पैसा जब होगा तब एक अच्छी नौकरी लगेगी। क्यों? क्योंकि रिश्वत नहीं पड़ेगी, रिश्वत के बिना नौकरी नहीं मिलेगी। बहुत सारा पैसा होगा तब मैं व्यापार शुरू कर पाऊंगा, बहुत सारा पैसे होंगे तब मैं अपनी बेटी की शादी कर पाऊंगा, बहुत सारा पैसा होगा तब मैं जाकर के एक छोटे से गाँव से निकल करके एक दूसरे बड़े शहर में जाकर नौकरी कर पाऊंगा। परमेश्वर को आपके पैसों की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके पैसों के लिए चमत्कार नहीं करेगा। परमेश्वर चमत्कार करेगा, वो स्वर्गीय हाथों को बढ़ा करके आपके लिए चमत्कार करेगा। ये गीत जो हम लोग हमेशा अपनी कलीसिया में गाते हैं, आप कलीसियाओं में भी आप लोग गाते होंगे, जहाँ पर गाते हैं कि स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है प्रियो, और हमारे लिए उत्तम आशीषों के द्वारों को खोल करके अपरंपार भंडारों को हमारे लिए लेकर के आती है। परमेश्वर की महिमा हो। तीसरा और जो अंतिम टॉपिक आज के रहेगा वो है भविष्यवाणी का वरदान, जो कि हमें 10वें वचन में ही मिलता है, जहाँ पे 10वें वचन में फिर से लिखा हुआ, फिर पढ़ेंगे कि फिर किसी को सामर्थ्य काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी का वरदान। और भविष्यवाणी के वरदान विषय में मैं कुछ चीज़ें पढ़ करके बताना चाहूँगा आपको। इस प्रकार लिखा हुआ है कि हमें इस बात का भेद पहचानना जरूरी है कि भविष्यवाणी आत्मा का अस्थायी या अल्पकालिक प्रकटीकरण और भविष्यवाणी कलीसिया के सेवकाई के दान के रूप में, सेवकाई के वरदान के रूप में भविष्यवाणी केवल कुछ विश्वासियों को दिया गया है, जिनको कलीसिया में भविष्यवक्ताओं का कार्य करना है। केवल कुछ लोगों को, जैसा हमने पहले चंगाई के वरदान के विषय में बात की, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि चंगाई का वरदान केवल कुछ लोगों को दिया जाएगा, पूरी कलीसिया को नहीं दिया जाएगा। उसी प्रकार से भविष्यवाणी का जो वरदान है वो कलीसिया में हर एक को नहीं दिया जाता है, कुछ लोगों को दिया जाएगा। कुछ लोग ही होंगे कलीसिया में जो भविष्यवाणी करेंगे। आने वाले समय में घटने वाली घटनाओं की चर्चा कलीसिया में करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें वो वरदान दिया है। और परमेश्वर उनसे बातें करता है कि जब वो प्रार्थनाएं करते हैं, जब वो कलीसिया में प्रार्थना करते हैं, जब अपने घरों में प्रार्थना करते हैं, जब वो अपने समूह में प्रार्थना करते हैं, या चेन प्रेयर इकट्ठे होते हैं, या कलीसिया की उपवास प्रार्थना में इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर उनसे बातें करता है। परमेश्वर उन पर भविष्यवाणी को प्रकट करता है और बताता है आने वाली घटनाओं को। भविष्यवाणियाँ चाहे आपकी कलीसिया के बारे में हो सकती हैं, आपके गांव, आपके शहर, आपके देश के बारे में हो सकती हैं, विश्व के बारे में हो सकती हैं, किसी भी बारे में हो सकती है। उसका कोई प्रांत नहीं है, उसका कोई सीमा नहीं है। भविष्यवाणी कोई सीमा नहीं है। परमेश्वर अपने तरीके से अपने कार्य को करता है। प्रिय, ये तीनों वरदान जो हैं हमें परमेश्वर बहुतायत के साथ में देना चाहता है। 3 प्रकार के वरदान जो हम लोग चर्चा किया। कौन से वरदान, एक बार फिर से हम लोग उसे रिवाइज करेंगे। चमत्कार जो है, उससे पहले हमने देखा चंगाई के वरदान के बारे में, कि चंगाई, शारीरिक चंगाई के बारे में,
दूसरा हमने देखा कि चमत्कार जिसमें शारीरिक चंगाई नहीं है, लेकिन हमारी स्थितियों को बदलने की क्षमता है, कि परमेश्वर हमारी स्थितियों को बदलता है। शारीरिक स्थिति नहीं बदलती है, मानसिक स्थिति बदलती है, पारिवारिक स्थिति बदलती है, सामाजिक स्थिति बदलती है। और तीसरा जो हम लोग ने देखा वह है भविष्यवाणी के विषय में। प्रिय परमेश्वर हमें इन तीनों प्रकार की भविष्यवाणी, तीनों प्रकार की जो है वरदानों से भरना चाहता है। आपको मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपसे मैं इस बात कहना चाहूंगा प्रियो, जब आप कलीसियाओं में शामिल होते हैं, जब आप अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में अपने परिवार के साथ में प्रार्थनाओं में बैठते हैं, जब आप सुबह दोपहर शाम के समय में अकेले घुटनों पर बैठकर के प्रार्थनाएं करते हैं, जब आप उपवास के साथ में बैठकर प्रार्थना करते हैं, सप्ताहांत में या सप्ताह के बीच में या महीने में जब आप उपवास करते हैं, आप प्रार्थनाएं करें परमेश्वर से कि परमेश्वर आपके जीवन में ऐसी सामर्थ्य के कामों को लेकर के आए, परमेश्वर उन सामर्थ्य कामों को आपके जीवन में दे कि जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करें, लोग आशीष पाएं, लोग आशीष पाएं, लोग चंगाइयां पाएं, लोग भलाइयां देखें आपकी प्रार्थनाओं के कारण। जब आप किसी के सर हाथ रख के प्रार्थना करें, उसकी जीवन की परिस्थितियां बदल जाएं। जब आप किसी बीमार के लिए प्रार्थना करें, आपके मन में संकोच ना रहे, आपके मन में संकोच ना रहे, शक आप मन में पैदा ना हो। आप संकोच के साथ प्रार्थना ना करें कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन प्रभु मुझे पता नहीं कि चंगा होगा या नहीं होगा। आप जान लीजिए इस बात को, यदि आपके मन में संकोच है और प्रार्थना कर रहे हैं, वो व्यक्ति कभी भी चंगा नहीं होगा। यदि आपने उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना की कर्ज से निकलने के लिए और वो व्यक्ति कर्जे से निकलना चाहता है, आप उसको आश्वासन तो दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा और कर्जे से मुक्त हो जाओगे, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं, आप मन में संदेह हो जाता है कई बार कि पता नहीं मेरी प्रार्थना प्रभु सुनेगा नहीं, पता नहीं ये कर्जे से निकला नहीं या निकलेगा, मैंने इसके लिए प्रार्थना तो करी है। यकीनन वो प्रार्थना है आपकी काम नहीं करेगी प्रियो, इस बात को अच्छी तरह से जान लें। जब आप दूसरों को आशीष देते हैं, पहले अपने विश्वास को बढ़ाइए, पहले अपने भरोसे को कायम कीजिए, पहले अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, कहीं जाकर तब परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा दूसरों जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर आपको उन बच्चों के द्वारा आशीष दे प्रियो। आइए समय में आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं ताकि परमेश्वर आपको उन बच्चों के द्वारा आशीषित करे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, अपने हाथों को जोड़ें और प्रार्थना में जाएं और प्रभु से मांगे कि परमेश्वर इन तीनों वरदानों के द्वारा हमसे बात करे। पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम में आपकी हुजूरी में आते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, आपके जीवित नाम का धन्यवाद करते हैं कि आपने आज का ये दिन हमें दिया कि प्रभु हम आपके वचन से उन गहरी बातों को सीख पाए। प्रभु आज हमने इस वरदानों के विषय में सीखा। प्रभु आज के वो 3 वरदान जो हमने चर्चा की है, प्रभु चंगाई का वरदान, चमत्कारी सामर्थ्य के काम और भविष्यवाणी का वरदान, प्रभु इन तीनों वरदानों को प्रभु चाहते हैं इस कलीसिया पर प्रभु जी और सुनने वालों पर प्रभु जी ये वरदान प्रभु उनके ऊपर आने पाए पिता परमेश्वर, कि जब प्रभु ये वीडियो को देखते हुए प्रभु जी सुनते हुए प्रभु लोग प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु हम एक मन होकर इनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह तेरा सामर्थ्य कार्य जीवन में होने पाए, तेरा अभिषेक इनके जीवन में होने पाए। प्रभु हम तुझसे मांगते हैं परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ्य को देखना मांगते हैं पिता इनके जीवन में। प्रभु तो इन संदेशों के द्वारा लोगों के जीवन को छू प्रभु, ये संदेश बहुतों तक जाए, बहुतों के लिए आशीष का कारण बने और छुड़ौती का कारण बने। जो समस्या में पीड़ाओं में वो छुटकारा पाए पिता, जो बंधनों में है वो आजादी पाए परमेश्वर, जो दुख में तकलीफों में है प्रभु जी वो आनंद और शांति पाए प्रभु, कि तेरा राज्य संसार में बढ़े, तेरी महिमा हो पिता। धन्यवाद साहब, ये प्रार्थना उद्धार करने वाले प्रभु यीशु के नाम से एक मन होकर मांगते सुनिए और कबूल कर लीजिए मेरे प्यारे पिता। आमीन आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हमारे संदेशों को लगातार सुनने के लिए, हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ इस क्राइस्ट लवर का जो चैनल है ये सब्सक्राइब करें, जो कि परमेश्वर के वचनों को समर्पित है, गीत संगीत के लिए समर्पित है, परमेश्वर की आराधना के लिए समर्पित है। आने वाले समय में आप और बढ़ते हुए वीडियोस देखेंगे और अच्छे संदेशों को आप लोग सुनेंगे, आराधनाओं को हम लोग लाइव लेकर के आएंगे। आप हमारे साथ बने हैं, प्रभु की महिमा आप हमारे साथ करते रहें। आप इन वीडियोस को अपने प्रियजनों के साथ में, अपने रिश्तेदार या जो लोग जरूरतमंद हैं उनके साथ में बांट सकते हैं, ताकि वे लोग इस वीडियोस का आनंद लें, प्रभु की महिमा उनके जीवन के द्वारा हो। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।